हेलो दोस्तों, जानवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। ए भैया, आज लेते हैं साइंस के एकदम टॉप VVI ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, जो 100% कल से एग्जाम में आएगा। हाँ, नो डाउट। सीधे करना होगा टी आउट। अगर नहीं आएगा तो बस मेरा चैनल तो अनसब्सक्राइब कर देना। हाँ, 100% हम कह रहे हैं कि एकदम यही आएगा। देखते जाना भैया, एकदम से वही प्रश्न सिर्फ पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट, जो 100% है। भैया चलिए देख लेते हैं फर्स्ट प्रश्न। तो ज्यादा नहीं करेंगे बात। हाँ देखिए, एकदम 100% गारंटी है कि एकदम यही प्रश्न आएगा। परीक्षा देते आने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर जी यही प्रश्न आया था कि नहीं आया था। इसलिए आपको देखने की जरूरत है। हाँ, प्रश्न है कि साधन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से हो जाती है। तो भैया याद कर लेना, अभिलंब से क्या हो जाती है? तो अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अभिलंब से दूर। नो डाउट होगा ए भैया, सीधे टीच आउट होगा दूर। हाँ, अभिलंब से दूर क्या होगा? अभिलंब से दूर। नो डाउट ए भैया, सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। कह रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन होता है। क्या होता है भैया? समझने की बात है। बढ़ता है। आप कहिए ए सर जी मुझे याद है, बढ़ता है, तो लिख देंगे हम क्या? ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। ए मेरे प्यारे, सीधे करना होगा टीच आउट। नेक्स्ट प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हाँ भैया, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। नो डाउट होता है ए भैया, सीधे टीच आउट होता है। एकदम यही लाइन बाई लाइन से मेरे प्यारे यही प्रश्न आएगा, हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए यही प्रश्न आएगा। ए सर जी ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमेशा सीधा यही प्रश्न आएगा। नो डाउट ए मेरे प्यारे, सीधे करना होगा टीच आउट। देख लो भैया, एकदम यही आने वाला है। दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। कौन सा भैया उचित शर्त है? हाँ, 4 नंबर प्रश्न। नो डाउट ए भैया, सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ, यह प्रश्न का जवाब आपको देना है। यह प्रश्न आपके नाम का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट ए मेरे प्यारे, सीधे करना होगा टीच आउट। चले नेक्स्ट प्रश्न, एकदम लाइन बाय लाइन से यही प्रश्न आएगा भैया। अपवर्तनांक रंग पर निर्भर करना कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? प्रतिरण। नो डाउट होगा ए मेरे प्यारे, सीधे टीच आउट होगा। ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही प्रश्न आएगा। नो डाउट ए मेरे प्यारे, सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न भैया, प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे बात। क्या होगा? विशाल शीशा होता है भैया, उत्तल लेंस होता है। विशाल शीशा क्या होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही प्रश्न आएगा, हूं बहु यही प्रश्न आएगा। नो डाउट ए मेरे प्यारे, सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 8 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाँ चलिए शुरू कर देते हैं पाठ। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, 30 लेंस की आवर्धनता SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो मात्रक विहीन। क्या होता है भैया? मात्रक विहीन। नो डाउट होगा ए मेरे प्यारे, सीधे टीच आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से 30 लेंस तो अपसारी लेंस भी कहते हैं। निम्न में से 30 लेंस तो अपसारी लेंस कहते हैं। समझने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 9, अवतल लेंस। क्या होगा भैया? अवतल लेंस। अवतल लेंस दिखाई दे रहा है तो बोलो जी हाँ सर जी, ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट ए मेरे प्यारे, सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कांच के प्रिज्म में 30 रंग का विचलन न्यूनतम होता है। कांच के प्रिज्म में 30 रंग का विचलन न्यूनतम होता है भैया, समझने की जरूरत है। 10 नंबर का राइट आंसर लाल। हाँ, मत नहीं होगा आपका बुरा हाल, क्योंकि आंसर होगा लाल। चले 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्न में से भैया कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको मालूम होगा कि जब लोहे के तिल तो तापर सल्फेट के विलयन में डूबा जाता है तो विलयन का रंग भैया बदल जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, FE।
हाँ प्लस CuSO4 यही होता विस्थापन अभिक्रिया, राइट आंसर यही होता उदाहरण है। चलिए 12 नंबर प्रश्न एकदम इंपोर्टेंट है। निम्न में कौन लवण है? तो K2SO4 भैया क्या होता राइट आंसर K2SO4 नो डाउट होता, ये मेरे प्यारे सीधे टीच आउट होता। चलिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर बुझा हुआ चुना का रासायनिक सूत्र है भैया, बुझा हुआ चुना का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ प्रश्न नंबर 13 CaOH2, CaOH2 ऑप्शन नंबर सी नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 14 नंबर प्रश्न 2Zn प्लस O2 अभिक्रिया करते 2ZnO 30 प्रकार की अभिक्रिया है, तो अब तो मालूम होगा कि यह क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। ए सर जी रेडॉक्स ऑप्शन में दे नहीं रहा है, तो होगा क्या? उपचयन ऑप्शन नंबर सी नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। उपचयन ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा तब जब यह वीडियो देखते जाओगे तब। चलिए 15 नंबर प्रश्न शरीर में भोजन का पाचन 30 प्रकार की अभिक्रिया है भैया। 15 नंबर प्रश्न उपचयन, उपचयन ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करते बनाता है कौन सा अम्ल बनाता है भैया? कौन सा अम्ल बनाता है? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल दे रहा है कार्बनिक अम्ल, हाँ ऑप्शन नंबर सी नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। देखिए 17 नंबर किसी ताजा तेल तो बहुत दिनों तक सुरक्षित करने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपको मालूम होगा क्या? नहीं मालूम है? नाइट्रोजन। मालूम है कि नहीं मालूम है? 17 नंबर का राइट आंसर नाइट्रोजन, हाँ क्योंकि आपको याद होगा तेलीय एवं संयुक्त खाद्य पदार्थों नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। चलिए 18 नंबर प्रश्न निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? जन्मदिन वाला हार्मोन भैया किसे कहा जाता है? समझने की जरूरत है, ऑक्सीटोसिन। 18 नंबर का राइट आंसर ऑक्सीटोसिन, हाँ ऑप्शन नंबर बी यही प्रश्न आएगा नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे तरते आना होगा टीच आउट, 100% गारंटी है। किस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं भैया ज्वालन ताप। ए सर जी ज्वालन ताप नहीं दे रहा है, ज्वालन दे रहा है, तो वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 20 नंबर प्रश्न विखंडन पाया जाता है, तो आप तो मालूम होगा कि विखंडन पाया जाता है हाइड्रीला में, हाइड्रा में। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए निम्न में से 30 पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होता है, तीसरा पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होता है। 31 नंबर प्रश्न पीत रस क्या होगा भैया? पीत रस, हाँ ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए उत्पाद पाया जाता है, तो अब तो मालूम होगा अमीबा में। अब कहिएगा ए सर जी अमीबा दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 23 नंबर प्रश्न भैया एकदम इंपोर्टेंट है, सभी के सभी प्रश्न एकदम लाइन बाई लाइन से आएगा। अंडाणु निषेचित होता है भैया, किसमें होता है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भैया? अंडाणु निषेचित होता है तो अंडाशय में, नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट अंडाशय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर शुक्राणु त्वचा होता है, शुक्राणु त्वचा क्या होता है भैया? 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अदूणित, ऑप्शन नंबर ए अदूणित। ऐसे ही प्रश्न आएगा भैया, यही प्रश्न आएगा। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? 25 नंबर का राइट आंसर हाइड्रीला, हाइड्रीला भैया रंध्र इसमें क्या होता है? अनुपस्थित, हाइड्रीला ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, ए भैया सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 26 नंबर प्रश्न एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ये भैया याद करने की बात है, 32 दिन तक लिख दीजिएगा 32, ऑप्शन नंबर डी नो डाउट, सीधे करना होगा टीच आउट। 27 नंबर थूला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है भैया, किसमें थूला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? 27 नंबर का राइट आंसर तितली, हाँ भैया
भैया कीट पतंगे में ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तितली। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट ए मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए उभयलिंगी जीव का उदाहरण है भैया, उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा, मेढक, मनुष्य, मछली। क्या होगा सर जी? तो मेढक होगा। ऑप्शन नंबर बी यही प्रश्न आएगा। हाँ, नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो आपको मालूम हो जाती भोजन के वाहन के लिए। हाँ, फ से फल, फ से फ्लोएम, भोजन के वाहन के लिए भैया। ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है भैया, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको मालूम हो जाए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्यता प्रकाश भी आवश्यक है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए आप सब्जेक्टिव प्रश्न पे चलते हैं, एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न, यही प्रश्न आएगा। इतना कन्फर्म है भैया, आप लोग जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट कीजिए कि सर जी यही आया था। प्रकाश के अपवर्तन के नियम तो लिखे, एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, एकदम यही आएगा, ऐसे ही प्रश्न आएगा। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें भैया, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है, एकदम इजी में बिजी हो जाना है। उत्तल माने उठल, अवतल मतलब धसल भैया, तो आपको याद होगा। चलिए नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट बनाते लिखते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पानी में रखा हुआ शीशा कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आप लोग तो ऑलरेडी यह प्रश्न मालूम होगा, पढ़ाया गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण देते समझाना है भैया। इसमें कह रहा है निम्न रासायनिक अभिक्रिया तो पूरा करने की बात है। 2 खनिज अम्लों का सूत्र लिखे। 6 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, जीवों के लिए भैया, हाँ 7 नंबर प्रश्न, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। जब पोषण प्रक्रिया नहीं होगा तो जीव जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। पर पोषण से आप क्या समझते हैं? चलिए एकदम इजी प्रश्न है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं? चलिए 9 नंबर प्रश्न, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट करें। चलिए एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, यही प्रश्न आएगा। दूरदृष्टि दोष से आप क्या अभिप्राय है? इस दोष का दूर कैसे किया जाता है या इसका निवारण क्या है? भैया एकदम यही प्रश्न आएगा। उभय विस्थापन, द्वि विस्थापन में अंतर स्पष्ट करने की बात है, नो डाउट सीधे टीट आउट करने की बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाँ नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अम्ल, क्षार तथा लवण क्या है? प्रत्येक 2-2 उदाहरण दे। अम्ल भैया जो थॉट ला देला हो मालूम होई। चलिए एकदम मालूम हो जा आप लोग तो। 13 नंबर प्रश्न, पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? एकदम इजी प्रश्न है भैया, लिखने की जरूरत है। 14 नंबर प्रश्न, मनुष्य में आहार नाल का स्वच्छ मानचित्र बनाए। तो चलिए 14 प्रश्न हमने बताया है, एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, परीक्षा की दृष्टि से एकदम यही प्रश्न आएगा। सिर्फ आप तो वीडियो देखने की जरूरत है, नो डाउट सीधे करने की जरूरत है टीट आउट। चलिए तो भैया आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो एकदम परीक्षा से रिलेटेड वही आने वाला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हाँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।